हेलो बच्चों, द गिवन क्वेश्चन सेज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. रेड ब्राउन ब्रोमीन वेपर diffuse into air in a glass jar, but the colorless air molecules do not diffuse into bromine water. हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है डिफ्यूजन. की कॉन्सेप्ट की बात करें अगर हम, तो वो क्या है? डिफ्यूजन. डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर concentration टू लोअर concentration. ठीक है, इसका मतलब स्प्रेड होना भी होता है. ठीक है, तो देखो क्वेश्चन है हमारे पास, रेड ब्राउन ब्रोमीन वेपर जो होता है वो एयर में डिफ्यूज हो जाता है. ठीक है, लेकिन कलरलेस एयर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दे डू नॉट डिफ्यूज इनटू ब्रोमीन वेपर. तो देखो ये स्टेटमेंट क्या है? एकदम रॉन्ग है. वेपर का क्या मतलब है? गैसियस स्टेट में है. तो जो रेड ब्राउन ब्रोमीन वेपर होते हैं ये क्या करते हैं? डिफ्यूज हो जाते हैं एयर में. डिफ्यूज इनटू एयर. ऐसा कैसे होता है? देखो, एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच के जो इंटर पार्टिकल स्पेसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं. तो जो एयर के इंटर पार्टिकल स्पेसेस होते हैं ब्रोमीन वेपर उनमें फिट हो जाते हैं. तो इसका मतलब क्या हो गया? एयर में डिफ्यूज हो गए ब्रोमीन वेपर. अब हमें एयर मॉलिक्यूल्स की बात करनी है. जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी ब्रोमीन वेपर में डिफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि ब्रोमीन वेपर है, इसका मतलब गैसियस स्टेट में है. इसका मतलब जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में स्पेसेस होंगे, तो जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इसमें भी फिट हो जाते हैं. इसका मतलब एयर मॉलिक्यूल्स ब्रोमीन वेपर में डिफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं देते बिकॉज एयर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं. और ब्रोमीन वेपर क्या होते हैं? रेड ब्राउन होते हैं. तो जब वो एयर में डिफ्यूज होते हैं तो वो हमें दिखाई देता है, पर जब एयर मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज होते हैं ब्रोमीन वेपर में वो हमें दिखाई नहीं देते बिकॉज एयर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं. तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था. ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. थैंक यू.